स्कोरिंग के लिए दोनों टीमों से एक एक्स्ट्रा प्लेयर की जरूरत है हमें। दोनों टीमों से एक एक प्लेयर्स आ जाएं स्कोरर के पास। दीपेश स्ट्राइक लेंगे। टॉस जीतकर यहाँ पर जो सिल्वर कॉइन्स उछाले जा रहे हैं वो अपने आप में भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही शानदार चीज़ है। क्रिकेट में किस तरह का बढ़ावा है, किस तरह का ग्लैमर्स है, ये सब चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। दीपेश हैं स्ट्राइक पर, पिछले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज रहे। दीपेश क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए और अपने लिए। थोड़ा सा दबाव अपेक्षाओं का उनके ऊपर इस वक्त मेरे ख्याल से सिर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन कैसे उससे निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तैयार, एक बार उनके सामने शर्मन स्टार्स के ओपनर्स बॉलर। पहली गेंद हल्के हाथों से कट के स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, एक रन आसानी के साथ। नीचे रहती भी गेंद, पहली गेंद पर खाता खुल लिया। स्कोर जा पहुंचा 1 रन। दीपेश पहुंचे 1 रन पर। शर्मन स्टार्स का स्कोर जो है, उनकी बॉलिंग चल रही है और पहले एसके फायर बॉल्स हल्की स्लोअर वन फेंकी। फिर क्रीज का गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे, बैकफुट पे चले गए बल्लेबाज और पूरा सम्मान दिया गेंद को, कोई रन नहीं। अंकुश लगाया दूसरी गेंद पर। कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर फील्डर जरूर, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर गेंद जाके नेट से टकराई। 4 रन, पहला चौका। पहली बाउंड्री। एक बार फिर से ड्राइव, इस बार भी गेंद जा रही है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर और कवर की बीच के पोजीशन में गेंद को खेला था। हवा में गेंद थी, 1 रन बनाने का समय था। दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया। कुल स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला नागपुर क्रिकेट वार के सीजन 3 में। ये गेंद रोक के पूरा सम्मान दिया, सुरक्षात्मक स्ट्रोक। विकेट कीपर आए, जब तक गेंद को फील्ड करते कोई अवसर नहीं था बल्लेबाज के पास रन लेने का और मंशा भी नहीं थी रन भागने की। अच्छा ड्राइव किया, इस बार गेंद जाके नेट से टकराई। कवर पोजीशन पे गेंद गई और इससे पहले की गेंद फील्ड होती 1 रन बनाने का मौका। और इसी के साथ ओवर खत्म हुआ, 7 रन स्कोर है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। निर्धारित 9 ओवर्स में कितने स्कोर बनेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक जो 5 मैचेस हुए हैं उसमें 4 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली ही टीम जीती है और 1 मैच ऐसा हुआ है जिसमें चेस करने वाली टीम जीती है। तो ये बात भी कुछ हद तक थोड़ा सा दबाव में लाने के लिए कारगर हो सकती है। दीपेश तैयार, पिछले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, यहाँ के स्टार रहे हैं, एक हीरो के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। अपेक्षाओं का बोझ उनके ऊपर है। आज दर्शक उनसे फिर से एक अच्छी इनिंग की उम्मीद कर रहे हैं। इनके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव भी आ चुका है। ये गेंद बेहतरीन एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर गिरा, शॉट, ग्राउंडेड शॉट, लाजवाब शॉट, लेकिन रन सिर्फ 1 मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 8 रन बिना किसी क्षति के। और यहां पर मौका, बाल बचे, अच्छी बॉल थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर निकल गई पिच होने के बाद। ये गेंद शॉट और फॉलो थ्रो में बेहतरीन कैच। एक बात अगर इस टूर्नामेंट में अब तक देखने को मिली है कि ये 6ठा मैच चल रहा है, फॉलो थ्रो में सबसे ज़्यादा विकेट गिरे हैं, यानी कि कट एंड बोल्ड ज़्यादा हुआ है। वजह यह है कि जो सामने है वो सिर्फ बाउंड्री है चौके और छक्कों की। इसी बात को दिमाग में रख के बल्लेबाज जो है वो बल्लेबाजी करते हैं। और देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला, जगह थी, पूरी जगह थी, बैकफुट पे गए, कवर पे खेल सकते थे और जहाँ खेल सकते थे, लेकिन चूंकि स्ट्रेट पे ही चौके मिलते हैं, छक्के मिलते हैं। ये गेंद कट किया, यहाँ पर मौका नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर। लाइटें धीरे धीरे सब जगमगा रही हैं। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला,
पॉइंट को बिल्कुल करीब रखा है, बिल्कुल चिपका के रखा है, वहां से कोई सिंगल रन ना बने। स्वीप करने की कोशिश, नाकाम रहे बल्लेबाज, आई नहीं बल्ले पे ठीक से गेंद। ओवर खत्म हुआ। 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दीपेश, जब तक दीपेश एसके फायरबॉल्स की तरफ से खेलते रहेंगे तब तक एक बड़ी उम्मीद उनके खेमे में रहेगी और दर्शकों को भी मनोरंजन की पूरी संभावना बरकरार रहेगी, क्योंकि दीपेश ने पिछले सीजन में मैन ऑफ द सीरीज अपने प्रदर्शन से हासिल किया था। ये जहनियत लोगों के दिमाग में अभी भी बसी हुई है। राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल करेंगे दीपेश को। अच्छा ड्राइव, इस बार एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे दर्शनीय स्ट्रोक खेला दीपेश ने। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 रन लेने पर ही संतुष्ट होंगे। दूसरा रन चाहते थे, गेंद विकेट से आके टकराई, लेकिन मौका नहीं था दूसरे रन की, कोई गुंजाइश नहीं थी। अपने इरादे को बदला और अपनी क्रीज में सुरक्षित दीपेश। अच्छा, इस बार फिर से स्वीप करने की कोशिश। लगातार एक ही शैली में खेलने के लिए जाने जाते हैं, शायद वही मनसा 3 गेंदों से लगातार। फिर से लेग स्टंप से बाहर भटके हैं, अंपायर का इशारा भी आएगा वाइड बॉल का। और अंपायर के हाथ में जो आप स्पीडोमीटर देखते हैं, इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर ज़्यादा रफ्तार हुई तो नो बॉल हो जाएगी। इस बार स्क्वायर लेग की तरफ खेला था, लेकिन फील्डर मुस्तैद थे, वहां पर रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। उनके हाथों में सीधी गेंद चली गई, वापस किया, कोई मौका नहीं। इस बार चिप शॉट, हवा में देर तक गेंद, मिड विकेट की तरफ 1 रन मिलेगा और दीपेश के हाथ में स्ट्राइक। अब फ्रंट फुट के खिलाड़ी हैं दीपेश, जिस तरह से उन्होंने शॉट खेला तो वो अच्छा लगता है कि उनका फ्रंट फुट बहुत तेज चलता है और पैरों का मूवमेंट जो है बेहतर होता है किसी क्रिकेटर का। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का, लेग स्टंप से बाहर, पीछे भटक गए, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। एक बार फिर से यहाँ पर डेड बॉल का इशारा अंपायर का। तैयार नहीं थे दीपेश। शॉर्ट गेंद, तेज शॉट, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। जितनी ही शॉर्ट गेंद उतना ही जबरदस्त स्ट्रोक और उससे भी अच्छी फील्डिंग। रन बनाने का कोई मौका नहीं, कोई समय नहीं। ठीक है क्या? रोक के संभाल के खेले, इस बार हल्के हाथों से खेले, फील्डर वही, शॉट वही, स्पीड से नहीं खेला, गेंद को सिर्फ प्लेस किया और हल्के हाथों से दौड़ लगा दी विकेटों के बीच और 1 रन हासिल कर लिया। पावर प्ले, 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। स्कोर है 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। स्कोर 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 13 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का 6ठा मुकाबला है और हमारे बीच हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर अलंकार गौतम जी हैं। आंखों देखा हाल सुनाएंगे आगे का। और मौसम पूरी तरह से क्रिकेट के प्रति अनुकूलित है, पूरा मज़ा आ रहा है, लेकिन डर एक है कि कहीं बारिश ना हो जाए। अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो 3 ओवर 13 रन, 1 खिलाड़ी आउट और गेंदबाज तैयार। इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपेश, जो कि नागपुर क्रिकेट वार्ड 2 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। बढ़िया ड्राइव कवर्स एरिया में और बॉल निकल रही है। अंपायर का इशारा, 4 रन। क्या बेहतरीन एग्जीक्यूट किया इस शॉट को। जैसे देखा ओवर पिच बॉल है, क्या बेहतरीन टाइमिंग के साथ और प्लेसमेंट देखिए क्या कमाल का है। लाजवाब शॉट, 4 रन। वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के। काफी ऊपर का बॉल और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। ऊपर का बॉल था, थोड़ा सा निकल गए, फुल टॉस बना के सीधा खेल दिया और गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में
सेकंड अटैम्प्ट पे उस कैच को बनाया। विकेट नंबर 2, खतरनाक बल्लेबाज दीपेश आउट होकर के पवेलियन वापस। ऊपर का बॉल था, बिल्कुल सीधा शॉट खेल दिया और वहां पर अपने फॉलो थ्रू में पहले बॉल को लपकने के लिए गए, बॉल थोड़ा सा निकला, अटैम्प्ट बना, वहां पे गलती नहीं करी, सेकंड अटैम्प्ट में उस कैच को लिया और यहां पर विकेट नंबर 2, दीपेश आउट होकर के पवेलियन वापस। एक बड़ी विकेट, पिछले मैच के पिछले संस्करण के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। तो लेग स्टंप की ओर काफी ऊपर बॉल को रखा था, आने दिया, करीब में शरीर से टकराई बॉल, फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को कट किया, एक बार फिर पॉइंट एरिया में फील्डर पहुंचे पीछे से, बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को खत्म किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को कट किया, रन मिलेगा एक। ऑफ स्टंप, हालांकि स्क्वायर कट के लिए गए थे, बॉल कट हुई, बॉल बल्ले में थोड़ा बाहर लगी और फाइन निकली। एक रन तो मिला, बल्लेबाज ने खाता खोला अपना और स्ट्राइक एक बार फिर। क्रॉस गए थे स्वीप के लिए, लेग स्टंप की ओर का बॉल। एक और ओवर की समाप्ति, 4 ओवर हो चुके हैं और 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बता रहे हैं मेरे साथी। 18 यानी कि 5 रन ओवर से आए, एक अच्छा ओवर, एक चौका जरूर आया लेकिन उसके बाद मौका नहीं दिया यहाँ पर बल्लेबाजों ने, बल्लेबाजों को गेंदबाज ने। तो रोहित के पास स्ट्राइक रहेगी और गेंदबाज देखना है कौन आते हैं। ओवर नंबर 5वां ये प्रारंभ होने जा रहा है। दूधिया रोशनी में स्नान, दूधिया रोशनी में अब मुकाबला चलता हुआ, शाम का समय है और क्रिकेट, नागपुर क्रिकेट वार को देखने का एक अलग ही आनंद, WDZ में इसका लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। ओ यहां पर जी हाँ, क्या कमाल की स्टंपिंग, सेकंड के 100वें हिस्से में काम कर दिया विकेट कीपर ने। जैसे देखा बॉल ऊपर का है, थोड़ा क्रॉस चले गए दरअसल खेलने के लिए, बॉल की लाइन को मिस किया और क्रीज को छोड़ दिया था। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, क्या शार्प गैदर किया, बिजली की तेजी से स्टंप करने में कामयाबी हासिल करी। एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 3 गिर चुकी है बल्लेबाजी वाली टीम की और इस समय थोड़ी मुश्किल। वापस गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए, कुछ फील्डर को निर्देश देते हुए मिड विकेट के, थोड़ा स्क्वायर किया उनको। ये बॉल अच्छा, अंदर का बॉल, ऊपर का बॉल जरूर था, ढीले हाथों से रक्षात्मक तरीके से प्लेस करना चाह रहे थे, बॉल बल्ले के बजाय पैड से टकराई, कोई रन नहीं। ऊपर का बॉल ड्राइव के लिए गए थे, बॉल बल्ले के टो एंड में लगी, बिल्कुल जड़ में और नजदीक में गई पॉइंट गली एरिया में, वहां पर फील्डर मौजूद है, रन कोई नहीं। वापस गेंदबाज, ओह शरीर पे बॉल आया, बेहद करीब से, जोखिम भरा हो सकता है, विकेट कीपर का डायरेक्ट थ्रो है और यहां पर ये लीजिए तीसरे पैर की ओर फैसला, क्या कमाल का थ्रो। जी हाँ, फील्डिंग जो है क्रिकेट में इन क्षणों में रोमांच पैदा कर देती है। अब यहां पर देखना है कि तीसरी आंख क्या कहती है। अंपायर ऑस्कर मिलर ने, ये देखिए ये बॉल था बिल्कुल शरीर पे लगा था और करीब से रन के लिए निकले और तेजी से बॉल पर आए और यहां पर ये फैसला बल्लेबाज के खिलाफ जाता हुआ, जोखिम भरा, जोखिम उठाया, खामियाजा भुगता। ये देखिए कुछ इंच की कमी रह गई, हालांकि बल्ले को अच्छा ड्रैग करते हुए जा रहे थे। विकेट नंबर 4 गिर चुकी है, स्कोर बता रहे हैं मेरे को इस समय स्कोरर निश्चल जा पहुंची है, कार्तिकेय 18। बढ़िया क्रॉस हो, यहां पर जीवन दान, ऊपर का बॉल स्वीप किया, क्रॉस गए खेलने के लिए, स्क्वायर लैग में नजदीक पे फील्डर थे लेकिन कैच को लपक नहीं पाए, अन्यथा यहां पर एक और झटका लग सकता था। एक अच्छा ओवर साबित होता हुआ ये अभी तक।
इस बार काफी ऊपर बॉल को किया और बड़ी आसानी के साथ फुल टॉस बना के प्लेस किया धकेला दिनेश ने मिड विकेट एरिया में और निकल पड़े सिंगल के लिए। इसी के साथ ओवर नंबर 5 भी पूरा हुआ और स्कोर 19 निश्चल बताएंगे। 19 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 5 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ओवर नंबर 6 अब प्रारंभ होने जा रहा है। देखना है कि क्या कुछ करती है टीम इस समय। आपकी टीम का नाम क्या है? एसके फायरफॉल्स इस समय बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीतने के बाद। तो फिलहाल ओवर नंबर 6 फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और उसमें चलता हुआ ये नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3। अंकित आए हैं गेंदबाजी के लिए। एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए प्लीज फील्डिंग टीम। श्रवण स्टार्स अच्छा ऊपर रखा था बॉल को और बल्लेबाज ने निकलते हुए उसे लोअर फुल टॉस बना के प्लेस किया सिंगल के लिए। अंकित चेक कर रहे हैं स्पीडोमीटर में अपनी रफ्तार को। ये अच्छी रणनीति। एक बार फिर ऊपर का बॉल थोड़ा सा निकले, बॉल को बल्ले में लगने दिया और निकल पड़े मोमेंटम के साथ। रनिंग बिटवीन द विकेट को फोकस करके चलना हर परिस्थितियों में सबसे कारगर होता है और वही करते हुए यहाँ पे दोनों बल्लेबाज। दिनेश के पास स्ट्राइक, अंकित के पास बॉल। ये लीजिए नो बॉल है और यहाँ पर ये लीजिए रन आउट। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज अपना विकेट दे बैठे। ऊपर का बॉल था और जैसे देखा स्ट्रोक खेल लिया, निकल पड़े रन के लिए। स्ट्राइकिंग एंड से दिनेश का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो यहाँ पर विकेट नंबर 5 गिर चुकी है और अब देखना है। हालांकि ये बॉल फ्री हिट बॉल है, बल्लेबाज के पास लाइसेंस है, पूरे तरीके से आज़ाद है, बड़े शॉट के लिए जाएंगे, खतरा उनके लिए कोई नहीं रहेगा आउट होने का रन आउट के अलावा। हालांकि कुछ और इसमें संभावनाएं होती हैं रन आउट के अलावा। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड यानी कि आप क्षेत्र रक्षण में बाधा पहुंचा रहे हैं, या फिर हैंडलिंग द बॉल। ट्वाइस हिट अब हैंडलिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में आने लगा है दरअसल क्षेत्र रक्षण में बाधा में। तो 3 कारण हैं। हवा में ऊपर फील्डर है लेकिन ये क्योंकि फ्री हिट बॉल है इसलिए आउट तो नहीं होंगे। सीधा ऑन द अप खेला और 1 रन मिलेगा इस फ्री हिट बॉल पर। तैयार नए आए बल्लेबाज सामना करने के लिए। अच्छा ऊपर का बॉल एक बार फिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड से दिनेश काफी आगे आ गए थे, लेकिन इस बार खतरा नहीं उनके लिए क्योंकि फील्डर को थोड़ा सा समय लगा। हालांकि रन था नहीं यहाँ पर, पूरे रन के लिए चाहते तो मुश्किल हो सकती थी। एक बार फिर डिफेंस किया बैटर पैड को साथ में मिलाते हुए और रन तलाश रहे थे, लेकिन फील्डर को देखते ही, गेंदबाज को देखते ही अपने इरादे को वापस लिया दोनों बल्लेबाजों ने। यहाँ पर एक बार फिर बॉल ऊपर का था, पैड पे लगी। इसी के साथ एक और डॉट बॉल और ओवर नंबर 6 पूरा हो चुका है। स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 6 ओवर 23 23 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 6 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और अब देखना है कि आगे 3 ओवर और शेष रहते हैं। यहाँ पर इस समय फायर बॉल्स की पारी के इन 3 ओवर्स में कितने रन और जोड़ पाते हैं, क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल ये बताने के लिए एक बार फिर कॉमेंट आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे आपको इन शेष बचे हुए 3 ओवर्स में। मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद शीश। आइए मोहम्मद। थैंक यू अलंकार गौतम जी। 23 रन 5 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। ये क्या स्वीप किया है गेंद, 1 रन मिलेगा। 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर की पहली गेंद। एक बार फिर से तैयार। हल्के हाथों से पैड से टकराई, रन लेने की मंशा थी लेकिन अपने इरादे को बदला। देखा बहुत तेजी से विकेट कीपर गेंद के ऊपर भी हो रहे हैं, अपने इरादे को बदल दिया। तो जिस तरह से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कप्तान का था, ठीक है क्या, ज्यादा कारगर साबित हो नहीं रहा है। लीजिए अच्छा स्ट्रोक है इस बार।
आप ठीक है क्या? सीधा गई, नेट से टकराई बॉल, 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टॉस जरूर जीत लिया था। स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ, तेज स्ट्रोक, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। गतिशीलता है स्कोरबोर्ड में। अब यहाँ से दरकार है, लंबी हिट के लिए जाना चाहिए बल्लेबाज को। गए भी इस बार मिड विकेट पर, गेंद जाके टकराई, नेट से 1 रन मिलेगा। तो बॉक्स क्रिकेट में ये आपके पास चुनौती है कि बिल्कुल सीधा ही खेलना है आपको, क्योंकि वहीं पर चौके और छक्के मिलेंगे। इस चुनौती को नियंत्रित करके चलना पड़ता है आपको, और आपकी कोशिश होती है कि सीधा स्ट्रोक खेलें, और उसमें कई बार बल्लेबाज जो है कट एंड बोल्ड हो जा रहा। मैं जिक्र कर रहा था इससे पहले कम से कम 5 जो मैचेस हुए हैं, 6 बल्लेबाज कट एंड बोल्ड आउट हुए हैं। फिर से ये गेंद, फिर से मिड विकेट का एरिया चुना। 1 रन, दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे, लेकिन अपने इरादे को छोड़ दिया। ओवर ख़त्म हुआ। 7 ओवर की गेंदबाजी अब तक पूरी हो चुकी है। 5 विकेट खोए हैं और स्कोर बोर्ड 28 रन 7 ओवर्स की गेंदबाजी में 12 गेंदें यानी शेष हैं। तो इस ओवर में जो रन आए हैं वो 5 रन आए हैं सिंगल से। तो अब ये रणनीति बदलनी होगी, स्ट्रोक लगाने होंगे, बाउंड्री की ज़रूरत है यहाँ पर। इसके फायर बॉल्स और शरवण स्टार्स ने अभी तक अंकुश लगा के रखा है, बॉलिंग से बांध के रखा है। हालांकि टॉस हारने के बाद पहले बॉलिंग करने का उनको न्योता दिया गया था, और उस पर अब तक वो खरे साबित होते हुए 28 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 2 ओवर्स आने शेष हैं, यानी 12 गेंदों में क्या कुछ करते हैं, ये कुछ हालात क्या बनते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेग स्टंप से ज़्यादा भटके अंपायर को कोई मुश्किल नहीं, अपने दोनों हाथ हवा में लहरा दिए और एक अतिरिक्त रन यहाँ पर मिल जाएगा। एक बार फिर से 29 लॉग ऑन और एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन में गेंद को खेला, एक स्कोर जा पहुंचा। सर ना दर्शाया जा रहा है। बैकलिफ्ट ज्यादा यहां पर फील्डर जरूर, लेकिन इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरा कर लिया। अच्छी फील्डिंग, पता नहीं मेरे को भी। विकेटों के बीच अच्छी दौड़, परिणाम 2 रन।
दूधिया प्रकाश में जगमगाता हुआ ये ग्राउंड। फिर से स्ट्रोक के लिए गए, कवर पोजीशन पे बाहर भेज दिया। तो अब नेट को लग के जाना, डिसीजन लेना। विकेट कीपर चेंज। नेट को लग के गया ना बेटा तू। श्रवण स्टार्स ने अब तक दबाव बना के रखा है, खुल के बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं और इसके बाद एक ओवर की गेंदबाजी शेष रहेगी और उस 6 गेंदों में कितना रन बनाते हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले प्रवेश ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे और यहाँ पर 25,000 रुपये उनको पुरस्कार के रूप में मिला था। विनीत जी ने ऐलान किया था उनको 25,000 रुपये देने का। निश्चित रूप से ये खेल के प्रति लगाव है, बढ़ावा है और ऐसे ही आयोजक की आवश्यकता फिलहाल है। आखिरी ओवर की पहली गेंद स्लिप से मिसफील्ड हुई, गेंद गई थर्ड मैन की तरफ। 1 रन। मैंने स्ट्रोक को लेने की कोशिश की थी एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे, लेकिन आखिरी समय में कट किया गेंद को और थर्ड मैन पे गई, 1 रन मिल गया। इस ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर वहीं पर गेंद को खेला और आसानी के साथ फिर 1 रन और हासिल कर लिया। 1-1 रन से अब काम चलने वाला नहीं है, लंबे स्ट्रोक की ज़रूरत है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए अपने हाथ खोल दें। 4 गेंदें यानी शेष। कदमों का इस्तेमाल और वही किया इस बार 6 रन। बॉलर के सर के ऊपर से दंदनाता हुआ गेंद नेट के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से जा टकराया। 6 रन। क्या बेहतरीन स्ट्रोक। तीसरी गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी फ्लाइट थी, पूरा फायदा लिया। दूसरी गेंद और इस बार फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, कोई गुंजाइश नहीं रन बनाने की। 4 गेंदें हो चुकी हैं। दो गेंदें यानी शेष हैं। फिर से अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कोई मौका नहीं। फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, रन बनने की कोई संभावना नहीं। यहाँ पर गिल्लियाँ बिखेरी जरूर, लेकिन बैट्समैन पहले वापस आ चुके थे तो डेड बॉल हो चुकी थी, कोई गुंजाइश नहीं कि विकेट गिरा। अंपायर ने नकारा, अपनी गर्दन को हिला दिया, कहा नहीं ये गलत है। एक औपचारिक रन आउट करने की अपील की थी। और जाइए, आप भी वापस जाइए, स्टंप आउट होकर पवेलियन वापस। इस तरह से 41 रन 42। सरवन स्टार्स को यहाँ पर 42 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 54 गेंदें उनके पास हैं और जो लक्ष्य दिया है वो 42 रनों का दिया है। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 9 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 41 रन बनाए हैं। यहाँ पर 42 रनों की ज़रूरत है सरवन स्टार्स को। नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का ये 6ठा मुकाबला चल रहा है। पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करते हुए 41 रन बनाए। स्कोर ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में ये लग रहा है कि श्रवण स्टार्स अगर संभल कर खेलेगी तो आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। और हम आपको बता दें कि अब से 2 मिनट के बाद फिर से इनिंग्स की शुरुआत होगी, तब हम आपको वापस कमेंट्री में लाएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हाँ, खेल रहा है।
Khandelwal Zen Mukims brings you luxurious flats located at 100 meters from Ring Road. Starts at 27 lakhs with only one flat per floor. Contact us now. तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर द इम्प्रेस पैलेस ग्रुप ऑफ रानी कोठी और नागपुर क्रिकेट वार का मैच नंबर 6। सेकेंड इनिंग 42 रन बनाने हैं यहाँ पर बैटिंग टीम यानी कि श्रवण स्टार्स को। अगर ये मुकाबला जीतना है 9 ओवर्स में एसके फायर बॉल्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 41 रन बनाए और 42 रनों का लक्ष्य दिया है। फिलहाल सलामी जोड़ी पहुंच चुकी है मैदान में और स्ट्राइक पर कौन है? स्ट्राइक पे चीनू स्ट्राइक पर हैं और 9 स्ट्राइकिंग एंड पर कन्हैया। और अब देखना है कि क्या ये 42 रन बना पाती है टीम या फिर आज सुबह जैसे देखा गया था कि बिलाइव की टीम ने मात्र 40 रन को डिफेंड कर दिया था। लो टोटल बड़े टेंशन वाले हो जाते हैं दरअसल। फिलहाल अब स्कोरर की ओर इशारा अंपायर ऑस्कर मिलर का और गेंदबाज पहला ही बॉल काफी ऊपर, अंदर का बॉल सिंगल के लिए खेला लॉन्ग लेग के एरिया में। पहले ही नीचे चले गए थे और दिशा दी उसको लॉन्ग लेग एरिया में। 1 रन के लिए खाता खुला अपना और अपनी टीम का बल्लेबाज चीनू ने। तो बल्ला बदलते हुए वापस गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए। हो लगी सबकी ओर का बॉल, यहाँ पर संभवतः शरीर से लग के बॉल गई। अंपायर का कोई इशारा नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बीच बीच में आप पपीहे की आवाज सुन रहे हैं। बढ़िया, नजदीक के फील्डर की तारीफ करनी होगी और ये लीजिए
आते हुए, पहले ही ऊपर का बॉल था, ड्राइव के लिए गए, नजदीक के फील्डर की तारीफ करनी होगी, क्या कमाल की फील्डिंग। और यही होता है क्रिकेट। जी हाँ, लो टोटल में टेंशन का दौर शुरू हो चुका है जैसे। काफी ऊपर बॉल को किया था, फुल टॉस बना के खेला, नजदीक के फील्डर की तारीफ करनी होगी, क्या कमाल की फील्डिंग। और उसके बाद देखिए थ्रो उन्होंने बिल्कुल सही एंड में थ्रो किया, बल्लेबाजी वाले छोर पे, कीपिंग वाले छोर पे। जानते थे कि बल्लेबाज काफी आगे आ चुके हैं और इसे कहते हैं बेहतरीन फील्डिंग करना। उसके बाद जब थ्रो आप बहुत बेहतरीन कर देते हैं, सही ठिकाने पे कर देते हैं, तो ये फील्डिंग फिर सोने पे सुहागा हो जाती है। सफलता मिली रनआउट के रूप में ही सही फील्डिंग टीम को, यानी कि फायर बॉल्स को। ऊपर का बॉल बढ़िया फ्लिक किया है, 1 रन मिलेगा। तो बीच में आप देख रहे हैं कि आपको बीच बीच में सुनाई पड़ रही होगी कि पपी है की आवाज। ये भी एक टैलेंट होता है, बड़ी बिल्कुल नेचुरल आवाज। रिवर्स खेल दिया, अच्छा 1 रन मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक अच्छा, एक अच्छा। मेरे को तो यही देखना है। अरे आप बोलो तो भले वहाँ से सुन सकते हो ना, मेरे को देखना है भाई। मैं कैसे इधर हूँ? फिलहाल मैं इधर कैसे बैठूँ? तो ऊपर का बॉल बढ़िया शॉट खेल दिया है मिड विकेट एरिया में, और इससे पहले के बॉल फील्ड होगी 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी के साथ ओवर पूरा हो चुका है और 4 रन 1 ओवर की समाप्ति पर, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। 4 विद लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। जीत के लिए 38 रन अभी और चाहिए। अगर ये मुकाबला जीतना है फायर बॉल्स को, तो उन्हें ये 38 रन बचाने हैं, तो फिर उनको कुछ असाधारण करना होगा। जैसे पहले ओवर में हुआ, फील्डिंग दुरुस्त रखनी होगी, सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी। वहीं बात की जाए बल्लेबाजी वाली टीम की, तो अभी गेंदें ज़्यादा हैं क्योंकि 48 गेंदें हैं और 38 रन यहाँ से चाहिए, तो उन्हें रन बिटवीन द विकेट के फार्मूले को थोड़ा सा गंभीरता से लेना होगा। फिलहाल यश और चीनू, यश के पास स्ट्राइक रहेगी, चीनू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और गेंदबाज आए हैं मुकुल भाई। तो मुकुल आए हैं गेंदबाजी के लिए। कमान कमान मुकुल भाई। वो द विकेट मुकुल फील्डिंग में कुछ तब्दीली चाहते हैं। जो फील्डर ऑन साइड में मिड विकेट पे थे, उन्हें लॉन्ग ऑफ के एरिया में प्लेस किया है, कुछ कवर्स के एरिया में, और जो कवर्स में थे उन्हें शॉर्ट मिड विकेट में बुलाया गया है। और फिलहाल उत्तेजना चरम पर, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये मैदान। थोड़ा जल्दी खेल गए, बॉल बल्ले के कुछ बॉटम में लगी। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस रक्षात्मक तरीके से खेला है बिना किसी रन के। वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। ये अच्छा फ्लिक किया है, धकेला है गलाइयों के सारे लॉन्ग ऑफ एरिया में। फील्डर वहां पर मौजूद है, इससे पहले के बॉल को फील्ड करेंगे। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। स्ट्राइक पर चीनू, अच्छा फ्रंट फुट निकाला, डिफेंस किया, रन तलाश रहे थे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज यश, लेकिन जैसे ही देखा कि फील्डर बॉल पे तेजी से आ रहे, अपने इरादे को वापस लिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वापस खेल दिया है थर्ड बैट एरिया में, 1 रन मिलेगा। मेरे से में पेन है। एक मिनट इसी के साथ 2 ओवर पूरे हो गए। निश्चल 2 ओवर, अंतिम बॉल है दूसरे ओवर की, और रन बता रहे हैं निश्चल इस समय। स्कोर क्या है? 7। अच्छी गेंदबाजी होती हुई, कसी हुई गेंदबाजी होती हुई, नियंत्रित गेंदबाजी होती हुई, जो इस समय दरकार है फील्डिंग टीम फायर बॉल्स की। और उधर से गेंदबाज वापस अपने ओवर की अगले बॉल के साथ गेंदबाजी के लिए। ओवर द विकेट,
वापस गए थे खेलने के लिए, बॉल बल्ले पे कुछ लगी, फिर पीछे जा रहे थे स्टंप्स की ओर, लेकिन उनके पांव पे लगी। इसी के साथ ओवर नंबर 2, 7 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, एकमात्र खिलाड़ी के नुकसान पर। अब 7 ओवर और शेष है और यहाँ से 35 रन और चाहिए। थोड़ी सी कहा जाए तो एक बहुत धीमी और यूं कह लीजिए नाजुक शुरुआत कही जाएगी, क्योंकि एक विकेट भी यहाँ पर गिरा हुआ है रन आउट के रूप में। अब देखना है यहाँ पर टीम में कुछ मंत्रणा से चलती है। गेंदबाजी में बुलाया जा रहा है, गेंदबाज को जो पॉइंट डीप पॉइंट पे थे उनको बुलाया जा रहा है। स्ट्राइक यश के पास रहेगी। अब देखना है कि क्या कुछ बल्लेबाजी वाली टीम कर पाती है ये मुकाबले को। आज सुबह बिलाइव की टीम ने स्कोर को डिफेंड किया था, 40 रन के स्कोर को। तो लो टोटल टेंशन वाले होते हैं, क्या वो टेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल गेंदबाज सौरभ आए हैं गेंदबाजी के लिए। शेन वॉर्न, वाह महान जादूगर स्पिन के शेन वॉर्न के नाम से जाने जाते हैं। और लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, लेग स्टंप पे पिच हुई, लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकली। अंपायर ने बताया वाइड बॉल, रन आया 8वां अतिरिक्त के रूप में। वापस एक बार फिर गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए और 8 रन है इस समय। यश के पास स्ट्राइक है, गेंदबाज चले। अच्छा ऊपर का बॉल फुल टॉस बना के खेला है लॉन्ग ऑफ एरिया में। कवर्स में फील्डर को जाना पड़ा बॉल को लेने के लिए और इससे पहले कि बॉल को फील्ड करते एक रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और स्ट्राइक सौंप दी है बल्लेबाज चीनू को। काफी युवा खिलाड़ी हैं, ऊर्जावान हैं, देखना है। अच्छे टप्पे पे बॉल को किया, फ्लाइट दिया था लेकिन खिंचा हुआ फ्लाइटेड बॉल और बल्लेबाज ने इंतजार किया, स्क्वायर कट के अंदाज में खेला, बल्ले से लग के बॉल आगे गई कवर्स में, बावजूद उसके रन मिला 1। यश के पास वापस स्ट्राइक। वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। लेग स्टंप के बाहर, यहाँ पे अंपायर का कोई इशारा नहीं, घूमते हुए जा रहे थे लॉन्ग लेग के एरिया में खेलने के लिए, संभवतः शरीर से लग के बॉल गई। वापस एक बार फिर गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए। वापस ये तो वाइड बॉल है, जी हाँ। लेग स्टंप पे पिच हुई, लेग स्टंप को छोड़ती भी गई। और जब आपके पास कम टोटल हो तो एक्स्ट्रा से बचना चाहिए, पर इस ओवर में दूसरी वाइड बॉल है ये सौरभ के द्वारा। ओह, थोड़ा सा पहले निकल गए थे और उनके इरादे को पढ़ लिया, पकड़ लिया और बॉल को अंदर किया पैरों की ओर। ये बल्लेबाज का जैसे वीक जोन सा रहा, रक्षात्मक तरीके से खेलने पे विवश होना पड़ा बल्लेबाज को। ये लीजिए लेग स्टंप के बाहर, ये तीसरा वाइड बॉल इस ओवर से। बल्ले से तो रन नहीं दिए लेकिन 3 रन वाइड बॉल के रूप में दे चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, और ये अच्छा संकेत नहीं है अगर कहा जाए फील्डिंग टीम के नजरिए से। वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ फुल टॉस बना के खेला है, 1 ही रन मिलेगा। काफी ज्यादा ऊपर का बॉल फुल टॉस बना के कलाइया ले गए थे, ज्यादा बॉटम हैंड नहीं गया था, ताकत वाला हाथ नहीं गया था, 1 रन तो मिला। और स्ट्राइक चीनू के पास। 13 रन स्कोर बोर्ड पर है अभी, जबकि ओवर नंबर 3 प्रगति पर है। ड्रोन कैमरा भी WD जेट का लहराता हुआ आसमान में इन क्षणों को कैद करता हुआ। ओह, बड़ा अच्छा खेला है रिवर्स, हालांकि रन तो सिर्फ 1 मिलेगा। इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति और रन बता रहे हैं निश्चल 14 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3 विद लॉस ऑफ 1 विकेट। अब 6 ओवर शेष है और इन 6 ओवर्स में जो रन चाहिए वो चाहिए पूरे 28, यानी कि 36 गेंदें 28 रन। फिलहाल यहाँ कमेंट्री बॉक्स में चेंज का समय और परिवर्तन के तौर पे मेरे साथी कमेंटेटर आ रहे हैं, मोहम्मद शीश। आइए शीश। धन्यवाद अलंकार गौतम जी। 3 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है, 14 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। यहाँ पर शर्मन स्टार्स जिस तरह की बल्लेबाजी कर रही है तो एक लो टोटल है, स्कोर बड़ा नहीं है, लेकिन एक संघर्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों टीमों के बीच। और इस संघर्ष के बीच कौन आगे जाता है, बैट या बॉल, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जान लगाए हुए यहाँ पर
एसके फायरबॉल्स के प्लेयर तैयार, एक बार फिर से लीजिए, अच्छी फील्डिंग, रन बनाने का कोई समय नहीं मिलेगा, सुरक्षित अपनी क्रीज में, ये तेज शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, वाइड मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनाने का कोई मौका नहीं, लगातार 2 गेंदें डॉट, चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 14 1 रन के 1 विकेट के नुकसान पर। तेज स्ट्रोक इस बार मिड विकेट पे खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, अच्छा स्ट्रोक था और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े बल्लेबाज, 1 रन बनाने का समय, इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एसके फायरबॉल्स ने पहले टॉस जीता और बैटिंग करते हुए 41 रन बनाए 9 ओवर्स में। ये गेंद और यहां जबरदस्त अपील, अंपायर ने ज्यादा नो बॉल, स्पीडोमीटर बता रहा है कि नो बॉल, अब मिलेगी फ्री बॉल। शॉट खेला इस बार मिड विकेट पर, 1 रन और चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है और फील्ड की सजावट अगर देखी जाए तो शॉर्ट पॉइंट पर एक फील्डर को रखा है, वाइड शॉट वाइड मिड ऑफ पर सीधा खेले, लॉग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर, लॉग ऑफ पर शॉर्ट मिड विकेट पर भी एक फील्डर को तैनात किया है। शॉट और रन आउट का खतरा, फॉलो थ्रो में जबरदस्त फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, कोई मौका नहीं, रन आउट होकर वापस जाएंगे। क्या गजब की फील्डिंग की है। रन आउट, अच्छी फील्डिंग की, फॉलो थ्रो में ये दूसरा झटका लगा है। 5 गेंदें हुई हैं, 1 गेंद शेष है, 1 गेंद शेष है अभी आना। पांच गेंदें हुई हैं, दबाव बढ़ता हुआ शर्मन स्टार्स के ऊपर। अंतिम बॉल इस ओवर की, और एक बार फिर से मौका बना था यहां विकेट कीपर के पास, गेंद लग के गई, उनके हाथ से चिटक गई, थर्ड मैन की तरफ गई, 1 रन बनाने का मौका मिल गया दोनों ही बल्लेबाजों को। चार ओवर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 42 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए शर्मन को। ड्रोन कैमरे से भी इस मैच को कैद किया जा रहा है। सुरक्षा, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, इस बात का प्रतीक भी है, आपके समक्ष ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। चार ओवर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा समय कम ले क्योंकि इसके बाद भी मैचेस हैं। बॉल करने के लिए तैयार, पटकी गेंद, रिवर्स स्वीप खेला, थर्ड मैन की तरफ गई गेंद, आराम के साथ 1 रन मिलेगा। 18 स्कोर जा पहुंचा। 42 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। संयम बनाए रखना होगा दोनों ही टीमों को। बड़े स्ट्रोक के लिए गए नहीं, हालांकि जाना चाहिए, हल्के हाथों से खेला। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। स्ट्रोक के लिए गए और ये लीजिए फॉलो थ्रो में एक और अच्छी फील्डिंग, अच्छा प्रयास वहां पर। एक बेहतरीन प्रयास किया वहां पर, मौका क्रिएट किया।
फिर से स्ट्रोक और गेंद गई है बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन। अच्छा थ्रो, विकेट से टकराया और दूसरा रन भी मिल जाएगा। दूसरा भी रन पूरा कर लिया ओवर थ्रो के रूप में। अच्छी फील्डिंग थी, अच्छा थ्रो था, विकेट से टकराया और उसके बाद भी बल्लेबाज को 2 रन मिल गए। तो आप क्या कहेंगे? फिर से और इस बार कैच हो सकते हैं, बिल्कुल नेट के करीब। अच्छा कैच। ओवर पिच गेंद थी, स्ट्रोक के लिए गए और सही दिशा भी दी, लेकिन ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं की, शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। गेंद सीधा चली गई फील्डर के हाथ में, कैच आउट होकर पवेलियन बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, मुश्किल से 1 गज की दूरी पर आउट होकर पवेलियन वापस। 20 पर 3 विकेट खो दिए हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, 1 रन मिलेगा। 21 3 विकेट के नुकसान पर आधा सफर पूरा कर लिया है और इसके बाद 21 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 रिवर्स स्वीप किया है, गेंद को थर्ड मैन की तरफ जा रही है। 1 रन यहां पर मिलेगा, स्कोर जा पहुंचा 22 रन। 20 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। 1-2 बाउंड्रियां अगर यहां से आती हैं तो मैच खुल जाएगा, लेकिन आसान नहीं है। जिस तरीके से दबाव बना के रखा है एसके फायरबॉल्स ने, शुरू से ही स्टार्टिंग से ही पूरा दबाव बना के रखा इस मैच में और अब तक उभरने नहीं दिया है। हालांकि टोटल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 42 रनों की आवश्यकता है और अब तक 22 रन बना लिए हैं। चौबीस गेंदें 20 रन। चार ओवर 20 रन, 24 गेंदें 20 रन। 3 विकेट खोए जरूर हैं। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। फिर से रिवर्स स्वीप किया और इस बार कट बैट की अपील अंपायर को देखना पड़ेगा। जबरदस्त अपील, अच्छी विकेट कीपिंग का प्रदर्शन। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा कर दिया है अंपायर ने, ग्राउंड अंपायर ने। ये देखना पड़ेगा, थर्ड अंपायर की तरफ इशारा कर दिया है अंपायर ने। कट बैट की अपील थी और ऐसा लग रहा था, बिल्कुल नजदीकी मामला है, ये कुछ भी हो सकता है और बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये दोनों ही टीमों के लिए, मैच के लिए। और इस बीच थर्ड अंपायर की तरफ ये रेफर किया गया है। फैसला देखना है क्या कुछ हो रहा है। तीसरी आंख क्या जज कर रही है, धड़कने तेज। ये बिल्कुल सिचुएशन अपने आप में बहुत ही मुश्किल, और अभी ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि यहां से शायद आउट है। अंपायर का फैसला। थोड़ा सा अभी समय थर्ड अंपायर की तरफ। धड़कनें सबकी साइड स्क्रीन पे लगी हुई हैं, क्या कुछ होने वाला है। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी, तुमको देखूं कि तुझसे बात करूं, ये बड़ा मुश्किल लम्हा फिलहाल। अच्छी विकेट कीपिंग और
स्ट्राइक करार दिए गए, कट बिहाइंड, आउट होकर पवेलियन वापस जाएंगे। 4 विकेट गिर चुके हैं। 22 रन, 20 रन बनाने मैच को जीतने के लिए। धड़कनें तेज होती हुई इस मैच में। एक नियमित समय पर विकेट गिरता रहा है। 42 रन ही बनाने हैं, लेकिन ये 42 रन बड़े मुश्किल हो रहे हैं। अब तक की 22 रन पर 4 विकेट खो दिया है शर्मन स्टार्स ने। कदमों का इस्तेमाल, इस बार फिर से फलत्र में अच्छी से फील्डिंग, नजर बनाए रखी गेंद के ऊपर बल्लेबाज और बॉलर दोनों ने। फिर से लेग स्टंप से ज्यादा भटके अंपायर का इशारा आएगा, वाइड बॉल का आएगा, एक अतिरिक्त रन और मिल जाएगा। स्कोर जा पहुंचा 23 रन, 23। स्टोक के लिए गए, यहां पर सीधा खेला, डॉट बॉल, अच्छा ओवर, स्टंप आउट करवाया, उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट। ये दबाव बनाने में सफल हो रहे हैं और लीजिए क्लीन बोल्ड। मिडिल स्टंप की गिल्ली बिखेर दी, बिल्कुल लेट कर गए जज करने में, बॉल को घुस गई सीधे विकेट के अंदर, आउट होकर पवेलियन वापस। पवेलियन वापस जाएंगे। 5वां झटका लगा है 23 के स्कोर पर। इस ओवर की आखिरी बॉल, कुल मिला के 19 गेंदें, यानी 19 गेंद 19 रन, बराबर का मामला। और यहां पर मौका हो सकता था, तलाश कर रहे थे मौके को। शॉर्ट पॉइंट के फील्डर उनके करीब से निकल गई गेंद 1 रन के लिए। ओवर खत्म हुआ, 18 गेंदें यानी शेष हैं। 42 रन बनाने मैच को जीतने के लिए। चौबीस रन बन चुके हैं, 24 रन बन गए हैं। 18 गेंदें 18 रन। कमेंट्री के लिए गौतम। हवा में उछाल दिया, फील्डर नहीं ले पाए और इधर 1 रन और आता हुआ। तो अब 17 गेंदें 17 रन चाहिए। ओवर नंबर फुल टॉस बना के खेल दिया, सीधा शॉट, क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल रोका है, 1 ही रन मिलेगा। काफी ऊपर का बॉल था, बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव। हालांकि फील्डर वहां पर लॉन्ग ऑफ से पहुंचे बॉल पर, साइड स्क्रीन के आगे 1 रन दौड़ करके पूरा किया। अब गेंदें शेष हैं, 16 रन चाहिए। 16 बॉस टू 16 रन नीडेड 16। वापस ये बाहर मार दिया, जी हाँ बाहर। बाय बाय बॉल, बाय बाय बैट्समैन। ऊपर का बॉल था, लॉन्ग ऑन को क्लियर कर दिया, लेकिन इतना क्लियर कि उन्हें स्टंप्स को छोड़ना पड़ेगा। आ गई बॉल वापस, बॉल वापस आ चुकी है। तो 15 गेंदें 16 रन और विकेटें गिरी है यहां पर। तो 6 विकेटें गिर चुकी है, मुश्किल यहां पर टीम श्रवण। 6 विकेटें गिर चुकी हैं। अब 15 गेंदें शेष, 16 रन यहां से चाहिए। वापस हवा में, लेकिन आउट। एक और विकेट नंबर 7 और यहां पर एक बार फिर ऊपर का बॉल था, जोर से मारने के लिए गए, बॉल लगी जरूर लेकिन नजदीक में रही। और नजदीक पे यहां पर सिली मिड ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं करी उस कैच को लेने में। इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ। यहां पे दिन में जो कहानी गढ़ी थी, रची थी टीम बी लाइव ने, यूं कह लीजिए कि इस समय टीम ब्लैक एज के फायर बॉल्स, यूं कह लीजिए कि बी लाइव की कहानी को दोहराने जा रही है।
ओ अच्छा, पीछे गए क्रॉस और 1 रन मिलेगा फिलहाल। तो रन संख्या 27, जबकि ओवर नंबर 7वां इस समय प्रगति पर है। गेंद शेष, हो अच्छा, ऊपर का बॉल था, करीब आने दिया, खेला उसे पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट एरिया में और निकले रन के लिए। इसी के साथ ओवर मुकम्मल, 28 जा पहुंची है रन संख्या। 12 गेंदें शेष है, 14 रन यहां से और चाहिए, 7 रन प्रति ओवर की रफ्तार से। मुश्किल नहीं है इतना, क्योंकि यहाँ तो एक ओवर में 36 रन भी बने हैं, लगातार 6 छक्के भी पड़े हैं, रन भी बने हैं, लेकिन दरअसल वो ओवर अभी तक मिला नहीं बल्लेबाजी वाली टीम को जो उनके पक्ष में जाए। एक ओवर में से जब ज़्यादा रन आ जाते तो वो मैच में आपको मजबूती के साथ रखता है, लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी फायर बॉल्स की गेंदबाजी और फील्डिंग की। बहुत कमाल का तालमेल है गेंदबाज और फील्डर्स में, और जब ये तालमेल बन जाता है तो नतीजा यही होता है कि आपके पास कितने भी कम रन हो, आपकी टीम एक अच्छी स्थिति में होती है, और वो इस समय दिखाई दे रही है। 7 विकेटें गिरी हुई है। गेंदबाज सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ एरिया में, फील्डर कवर्स एरिया में, फील्डर बॉल को रोक नहीं पाए, और जब तक दोबारा बॉल को लेंगे 1 रन दौड़ करके पूरा किया। गेंदें शेष है 11, रन चाहिए 13। 11 बॉल्स टू गो, रन नीडेड 13। राउंड द विकेट गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज को चका बनाई, आगे की ओर खेला। भाग्यशाली है कि मिड ऑफ के फील्डर तक बॉल कैरी नहीं हुई, पहुंची नहीं, टप्पे के बाद बॉल को लिया। गेंदें शेष 10, रन चाहिए 13। यहां पर ये लीजिए एक और विकेट नंबर 8। ल्यूपी फ्लाइटेड बॉल था, ल्यूप दिया था बॉल को हवा में। तो इस प्रकार से विकेट नंबर 8 गिर चुकी है। विकेट नंबर 7। विकेट नंबर 8 गिरी है, तो यहां पर तो सिर्फ बल्लेबाज अब पास तो यहाँ पर फिलहाल अंपायर से कुछ डिस्कस चलता हुआ। ऊपर का बॉल, तो फिलहाल अब देखना है कि अगर यहाँ पर विकेट गिरती है तो 8 विकेटें गिर चुकी है। अब इस बल्लेबाज को अकेली बल्लेबाजी करनी होगी। तो यहाँ पर देखना है कि तीसरी आंख क्या कहती है। और निकल गए थे, ल्यूप दिया था, दरअसल फ्लाइट दिया था बॉल पर, और यहाँ पर विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी। और ये लीजिए विकेट नंबर 8 गिर चुकी है। अब पास आठ आउट हो चुके हैं, तो अब इस जो एक स्क्वाड में 9 ही बल्लेबाज होते हैं, तो 8। तो अब यहां पर तो अंतिम बल्लेबाज, एकमात्र बल्लेबाज तैयार। गेंदबाज एक बार फिर, अच्छा बॉल आगे की ओर खेलते ही निकले, और यहां पर कहा जाए तो उनका निर्णय है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो करने का। शायद ये नियम होगा कि जिधर को बल्लेबाज दौड़ेगा उधर को ही रन आउट मिलेगा। 1 रन दौड़ करके पूरा किया। 9 गेंदें शेष, तो 12 रन चाहिए, इसका मतलब वापस गेंदबाज। 8 गेंदें 12 रन। ये लीजिए प्लेड ऑन हो गया, और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है यहाँ पर टीम फायर बॉल्स ने 11 रनों के अंतराल से। रोमांचकारी मुकाबला। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन होगा, और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए
एक बार फिर आपके सामने होंगे अमर जाजू और पूजा सिंह। ओवर टू यू। श्रवण स्टार्स ये मैच जीतते जीतते हार गया और एसके फायरबॉल्स ये मैच हारते हारते जीत गए। व्हाट अ कमबैक गाइस, व्हाट अ कमबैक, लवली कमबैक। हेलो 2 ओवर में पूरा मैच पलट गया। यही This is the excitement that we have over here at the season 3 of Nagpur Cricket War. It's time for the presentation ceremony. I would like to invite the winning captain over here. SK Fireball से जो winning captain है उनको मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे. Can we please have you over here? Pooja, can we please have you over here as well?